स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनको करना है 2024 के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करना है और मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की। मैं भी आप लोग को पता है, मैं भी एक जीएनएम की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी और मेरी रणनीति क्या थी, मैंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी, किसके अकॉर्डिंग मैंने बात की। ओके, तो सारा चीज़ मैं आप लोग के सामने आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, कैसे आप लोग भी कर सकते हैं जीएनएम कोर्स। जानिए इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन बाय तनुजा कुमारी जीएनएम। मेरा पैरामेडिकल में 147 रैंक था, ठीक है, और अभी मैं जीएनएम कर रही हूँ। और ये आप लोग मेरा पिक भी देख सकते हैं, यहाँ पे पिक भी मेरा है, ठीक है। तो जानते हैं कि कैसे आप सभी को भी करना है और आप सभी लोग भी पैरामेडिकल में एक अच्छा कोर्स आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसकी रणनीति क्या होगी, सारा चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो समझिएगा आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर हम लोग सोचते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो स्टार्टिंग बहुत लोग होते हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं, बहुत लोग रहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी अपना कर लेते हैं, और बहुत ऐसे भी होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपना प्रिपरेशन कैसे कैसे क्या करें। तो अगर आप सभी लोग अगर एक यूट्यूब चैनल या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट्स, वही सारा पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपके बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस होगा उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग को बहुत सारी गलती आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग गलती क्या कीजिएगा, पढ़ना तो है बहुत कुछ, सभी लोग को पता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है कि कोई है कि बहुत कम पढ़ के भी पैरामेडिकल में अच्छा कोर्स ले लेता है, और कोई है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है फिर भी वो कोर्स नहीं ले पाता, उसको सीट अलॉट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो बच्चा कम मेहनत किया, कम पढ़ने में वीक भी था, फिर भी वो पैरामेडिकल में अपना एक सीट लिया। क्यों लिया, क्योंकि उसने स्मार्ट वे से तरीका किया था, स्मार्ट वे से उसने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो ये स्मार्ट वे क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि हम लोग को भी तो स्मार्ट वे वही होता है जिसमें मेहनत आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत कम करके क्या स्मार्टली वे में बस मेहनत करना है। तो ये स्मार्टली वे में कैसे मेहनत करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग जानिए कि स्मार्ट वे में कैसे मेहनत करेंगे। फर्स्ट आप लोग क्या समझिए कि आप लोग फर्स्ट में समझिए कि आप लोग को प्रीवियस ईयर PYQ को अच्छे से समझना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पैरामेडिकल का 2006 से 23 तक आप लोग को अच्छे से ट्रेंड समझना है, तभी आप लोग अच्छे से ये समझ सकते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, तब आप लोग पैरामेडिकल में अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोगों का हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि आपको 2006 से 23 तक बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, और विथ सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस के साथ, तभी आप लोग पैरामेडिकल में अच्छा कोर्स ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, तो सेकंड आपका बात आ जाएगा इसमें, सेकंड कि
सारा सब्जेक्ट्स मीन्स 7 सब्जेक्ट इसमें होता है। 7 सब्जेक्ट्स आप सभी को पता है। फर्स्ट आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस। साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 125 मार्क्स के, जो कि बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। तो साइंस तो पैरामेडिकल में टफ पूछा जाता है, उसको तो आप लोग को एनसीईआरटी से अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप लोग साइंस अच्छे से कर सकते हैं। बट जो आपका हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके 10th लेवल के पूछे जाते हैं, और 10th लेवल के पूछे जाते हैं। और इंग्लिश और हिंदी की जब बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी से 8 से 9 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके ग्रामर सेक्शन से होते हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी में 8 से 9 क्वेश्चंस 15 में से, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चंस में से आप लोग 8 से 9 क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं अगर आप लोग का ग्रामर सेक्शन अच्छा है, स्ट्रांग है। और रही बात कुछ और क्वेश्चंस, 8-9 क्वेश्चंस तो यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस और कुछ हो जाते हैं जो आपके रहेंगे वोकैब से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेजेस, और हिंदी में हो गया आपका मुहावरा, विलोम शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, ये सारा चीज़ जो हो गया, पोएम सेक्शन हो गया, रचनाकार हो गए, ये सारा चीज़ जो होता है वो हिंदी से होता है। तो हिंदी में बहुत ही इजी पूछा जाता है, बस आप सभी को हर एक टॉपिक पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इंग्लिश भी इजी पूछा जाता है अगर आप सभी लोग ग्रामर सेक्शन अच्छे से करते हैं। उसके बाद आप लोग को टेंस, टाइम एंड टेंस करना है, वॉइस, नरेशन, अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग इजली पैरामेडिकल निकाल सकते हैं। और रही बात मैथ्स, तो मैथ्स भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाता है, और मैथ्स में आपको अरिथमेटिक पूछा जाएगा। अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, तो अरिथमेटिक आपका अंकगणित जो कि बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, बस कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटिव हो सकता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट जो मैथ्स भी रहता है, मैथ्स भी बहुत ही इजी पूछा जाता है पैरामेडिकल में। तो आप लोग अच्छे से मैथ्स पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे का साइंस स्ट्रांग नहीं है, अगर वो बच्चा मैथ्स पे अच्छे से कमांड बना लेता है तो उसका ईजिली है कि पैरामेडिकल अचीव कर सकता है, एक अच्छा कोर्स अचीव कर सकता है। ठीक है, तो मैथ्स पे आप लोगों को अच्छे से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोकस आप सभी को मैथ्स पे करना है। और इंग्लिश हिंदी पे तो करना ही है, ये तो कंपलसरी है। और हिंदी इंग्लिश तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनका इंग्लिश तो ऑब्वियस है कि बहुत ही अच्छा होगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका तो हिंदी अच्छा ही होगा। तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है अपना इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इससे 15 क्वेश्चंस मीन्स 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस आपका 150 मार्क्स का होता है, तो इसमें आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो हो जाता है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर इसको आप लोग बैलेंस बना लेते हैं तो आप सभी लोग पैरामेडिकल निकाल लीजिएगा। और इसके बाद रही बात जीके, तो जीके का देखिए कोई सिलेबस नहीं होता, ये अनलिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं जीके भी। जीके अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप लोग जीके भी अच्छे से कर सकते हैं। 20 में 15 क्वेश्चंस तो आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा, और जीके भी इजी ही पूछा जाता है, ज़्यादा कोई खास मॉडरेट लेवल का नहीं होता है। बस आप सभी को प्रीवियस ईयर अच्छे से करना है, और प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग अच्छा एग्जाम में कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी को उपकार पब्लिकेशन का एक सेट ले लेना है, पैरामेडिकल का सेट आता है उपकार पब्लिकेशन का, उसी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आता है और साथ ही साथ बुक भी आता है। और अगर उपकार से अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो ईजिली आप लोग का जीएनएम कोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो उपकार बुक आप लोग ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। और उसके बाद फिर आप लोग ले सकते हैं यूनिक भी आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए ले सकते हैं। यूनिक पब्लिकेशन का भी बुक वो भी अच्छा होता है।
और साथ ही साथ आप सभी को ये भी करना होगा कि सारा टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना होगा, डिटेल्स के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि पैरामेडिकल अब थोड़ा टफ होते जा रहा है, दिन पे दिन क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सारा टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, सारे टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए। जैसे हिंदी से ही पूछा जाता है आपका संज्ञा से लेकर अव्यय तक, तो संज्ञा से अव्यय में आपका आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, निपात, अव्यय, ये सारा चीज़ आ गया। फिर उसके बाद आपका उपसर्ग प्रत्यय आ जाता है, संधि, समास, ये सब जो टॉपिक्स हो जाते हैं, इससे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से करना है, तभी तो आप लोग पैरामेडिकल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सारा टॉपिक्स को अच्छे से करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को कमांड बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप सभी को जितना आप लोगों को पढ़ाई होता है उतना, जितना भी मतलब आप लोग पढ़ते हैं उतना को अच्छे से रिवीजन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन भी आप लोगों को अच्छे से करना है, मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना है। और अगर आप सभी लोग को पेड कोर्स के माध्यम से अगर प्रिपरेशन करना है, किसी का सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी नर्सिंग लाइफ स्टाइल पे। यहाँ पे भी कुछ दिन के बाद क्लासेस अपलोड होगी, आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर यहाँ पे सॉल्यूशंस आपका बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स की। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेशल ऑफ़र फी है, चलिए उसको भी मैं बता देती हूँ। तो अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और बहुत ही कम टाइम में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग को हमारे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लेना है, और वहीं पे आपको पेड कोर्स भी चलाया जाता है, आप सभी लोग को पता भी होगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पेड कोर्स में फीचर्स क्या मिलेंगे, तो आपको डेली आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। डेली क्लासेस पीडीएफ भी मिलते हैं और वीकली मेगा टेस्ट भी होता है। लास्ट 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी यहाँ पे आपको करवाया जाएगा फुल डिटेल्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी हमारे सारे शिक्षक हैं वो पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारे शिक्षक को भी, यहाँ पे आप लोग देखिए जीके जो तनुजा मैम, ये भी जीएनएम की स्टूडेंट हैं, साक्षी मैम जीएनएम के स्टूडेंट हैं, और सूरज सर हैं, इनका फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, और विकास सर का भी फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है। और इस चैनल के डायरेक्टर हैं आपके विकास सर। फुल कोर्स अभी है आपका 299 में, और ये हमारे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनका फीडबैक भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाके, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप सभी लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ने के लिए अगर इच्छुक हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, और आप सभी को सारा कोर्स के बारे में, सारा चीज़ के बारे में आप सभी को यहाँ पे फुल डिटेल्स बता दिया जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग बहुत ही कम फी में, बहुत ही मिनिमम फी में आप लोग ये एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कम टाइम में आप लोग भी बेहतरीन कोर्स अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो और भी कोई डाउट्स रह गया होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।